हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरें और खबरों के पीछे की खबर भी लाने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 5 अगस्त 2019 को हुआ था और उसके साथ-साथ 2 यूनियन टेरिटरीज़ अलग-अलग बनाई गई थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख में आपको मालूम है अभी ताज़ा हालात हैं, चीन और भारत के साथ में के बीच में स्टैंड ऑफ है, लेकिन वहाँ साथ-साथ एक पॉलिटिकल एक तरह से टर्मॉइल की सी भी हालत है, जो यूनियन टेरिटरी बनाने और आर्टिकल 370 हटाने पर सेलिब्रेट कर रहे थे, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरह से खिलाफ हो गए हैं। अभी ताज़ा खबर यह है कि आने वाले 6 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के। उससे बायकॉट करने की बात कही है। 11 तंजीमें, 11 पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है और मांग ये की है कि जिस तरह से बोडो काउंसिल को, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है, उस तरह से शेड्यूल 6 के अंदर उन्हें इख्तियारात मिले और ट्राइबल स्टेटस उनका वापस मिल जाए। इस सब को समझने के लिए हमारे आज खास मेहमान हैं करगिल से हाजी मोहम्मद हनीफ जान साहब, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वेलकम है सब आपका। हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब, आप बताइए कि क्या सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल कैसी है, अब इतनी तब्दीली क्यों है, लोगों में इतना गुस्सा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले साल 5 अगस्त को जब से जम्मू कश्मीर का जो खुसूसी पोजीशन थे उसको ख़त्म किया गया, रियासत को 2 टुकड़ों में तक़सीम किया गया। डे 1 से जो 4 अगस्त के बाद डे 1 से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो करगिल, खासकर करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो और पूरे करगिल के अवाम जो है वो सड़कों पे थे, इस बात के लिए कि करगिल वालों ने इससे पहले भी जब भी यूनियन टेरिटरी की आवाज़ ले से उठी, तब से करगिल जो है वो इस चीज़ के खिलाफ थे। हमने हमेशा यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की बात की है, हमने रियासत के टुकड़े के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं और 4 अगस्त के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि हमें जो है फिर से रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जो 5 अगस्त से पहले जो पोजीशन थे हमें वो वापस दिया जाए और रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जो है लद्दाख को जोड़ा जाए। जैसा कि आपको मालूम है, 5 अगस्त के बाद पिछले साल जो ही ये जो डिसीजन आए थे, लेह में जो है इसके लिए जश्न वहाँ पे मनाया गया था और आज 5 अगस्त जो इस साल आया है, इन 1 साल के वक़्फ़े में ये चीज़ें जो है, जो आगे लद्दाख का फ्यूचर क्या है, लद्दाख के हमारे बच्चों के फ्यूचर क्या है, हमारे कल्चर, हमारे तहज़ीब, हमारे जो आइडेंटिटी है, इसका हमारा फ्यूचर क्या है, ये लद्दाख पूरे अब करगिल के ही नहीं, पूरे लद्दाख के अवाम, लद्दाख के लीडर, हर किसी की समझ में आया है कि हमें जो है किस तारीकी में हमें फेंका गया है। तो आज करगिल ही नहीं, लेह में भी, लेह के लोग भी, लेह के लीडर, लेह के अवाम जो है आज एहतजाज पे है कि इस यूटी के खिलाफ जो है एहतजाज पे है। जी। तो इस एहतजाज में कितना क्या कुछ है? जो लोग वहाँ बीजेपी के लोग भी, उन्होंने भी रिजाइन किया है। पहले सूरत हाल ये थी कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे, शायद वो जिस तरह से मुल्क के दूसरे हिस्सों में मजहब की बुनियाद पर अलग अलग आइडेंटिटी और नफरत की बातें होती रही हैं, शायद उसका उन पर असर था। क्या वजह थी कि वो उस वक्त यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे और जब उन्हें मिल गया तो उसे सेलिब्रेट कर रहे थे? उनकी उम्मीदें क्या थी और वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई? आखिर क्या हुआ, गलती कहाँ हुई?
जहां तक ले वालों ने ये जो यूटी का डिमांड इन्होंने करी थी, उस वक्त मेरे हिसाब से उनको ये उम्मीद नहीं था कि इस तरह जो है अचानक से यूटी जो है इनके ऊपर इस तरीके से तोपा जाएगा। इनका मेरा अपना एक जाती मेरा व्यू ये है कि उन्होंने ये जो यूटी का डिमांड जो है ये एक इनका एक पॉलिटिकल एक्सटेंट था। इनको ये यकीन था कि 370 के होते हुए 35 के होते हुए यूटी मिलना जो है वो नामुमकिन है। ये उनकी समझ में था, इनको पता था कि यूटी मिलने वाला नहीं है, मगर फिर भी इन्होंने एक डिमांड रखा था यूटी का। इसके जरिए जो है वो लेह में जो है अपने मनमानियां जो है मना सके, अपने डेवलपमेंट के जो चीजें हैं वो बनवा सके। लेकिन अचानक से जिस तरह इनके ऊपर यूटी थोपा गया, उसके बाद इनको पता चला कि हमने जो डिमांड किया था कितना गलत डिमांड हमने किया था, और यूटी में इस यूटी में जो है हमारा फ्यूचर क्या है ये पूरा इनकी समझ में आ जाए। तो अभी अभी अब आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अभी आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खुल करके शायद पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे डिटेंशन के बाद में, और पूरी एक तरह से रियासत जो 5 अगस्त से पहले की, जिसे मैं कह सकता हूं, उसमें एक अजीब खामोशी है और सियासी एक्टिविटीज की शायद कमी है। अभी सूरत हाल क्या है आपकी लीडरशिप की तरफ से? क्या कुछ बात कही जा रही है? देखिए 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से हमारे लीडरशिप को, हमारे ही नहीं पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको डिटेंशन पे डाला गया था, उसके बाद उनके बहुत सारे इनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब से ये लोग इनको रिहा किया गया, इनके ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शन है उनको हटाया गया, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है कश्मीर में शुरू हुआ है। और जैसा कि आपको मालूम है कि गुप्कार डिक्लेरेशन पे जो है तमाम रियासत जम्मू कश्मीर में जितने भी मैक्सिमम जो पार्टियां हैं वो गुप्कार डिक्लेरेशन के तहत जो है 5 अगस्त से पहले का पोजीशन की डिमांड उन्होंने रखी है। उसके लिए जो है अभी पहले से काफी हद तक जो है पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो जम्मू और कश्मीर में शुरू हुआ है। और इंशाल्लाह खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस इशू को हर प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आपको मालूम है कल फारूक साहब ने भी दिल्ली में जो है वहाँ पे गांधी जी के उसके सामने वहाँ पे उन्होंने ये दिया, अपना प्रोटेस्ट इजहार किया। पार्लियामेंट में भी उन्होंने 5 अगस्त से पहले की पोजीशन की उन्होंने मांग किया। और आहिस्ता आहिस्ता जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी इस ये प्रोसेस जो है शुरू हो रहा है। करगिल की जहां तक बात है, करगिल का नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे करगिल की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, डे वन से जब से 5 अगस्त पिछले साल 5 अगस्त के बाद हमारा सिर्फ एक ही एजेंडे को लेकर हमने हमेशा बात की है, हर प्लेटफॉर्म पे हमने बात की है। और इस चीज पे आपने इस साल जो 5 अगस्त है उससे पहले आपको पता होगा कि हमने ऑल पार्टीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज को हमने साथ लेके जो है 5 अगस्त को हमने अपना एहतजाज जो है दर्ज किया था, जिसमें हमने कांग्रेस और बीजेपी को भी हमने दावत दी थी, लेकिन बीजेपी वाले उसमें आए नहीं थे। हमने 5 अगस्त को बाज़ाब्ता अपना प्रोटेस्ट जो है वो जाहिर किया था और ब्लैक डे के तौर पर हमने मनाने की लोगों को से अपील की थी, जिसके रिस्पॉन्स में करगिल की तमाम पॉलिटिकल और मजहबी जो जमातें हैं, यहाँ की जो बड़े बड़े मजहबी जमातें हैं, उन्होंने फुल सपोर्ट हमें दी थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही एजेंडे को लेकर हमने आगे भी हमने इसी को लेकर जाना है। डे वन से हमारा डिमांड यही है कि हमको रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जो 5 अगस्त से पहले का पोजीशन है, हमको वही पोजीशन वापस दिलाया जाए। और आज सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज नहीं बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट करगिल, बल्कि लेह से भी बहुत सारे लोगों का यही डिमांड है कि हमें जो है जम्मू और कश्मीर के साथ हमें फिर से जोड़ा जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि यूनियन टेरिटरी होने के बाद आप लोगों की क्या मुश्किलात हैं जिसकी वजह से आप इसको अपोज कर रहे हैं? क्या आपको फंड्स नहीं मिल रहे? आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? लद्दाख में क्या कुछ सूरत हाल है जो असल वजह है मुखालिफत की? क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ रहना ही है या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी कोई असर पड़ा है? देखिए रिजवी साहब, बात सिर्फ फंडिंग और डेवलपमेंट की बात नहीं है।
पूरे लद्दाख को आज करगिल ही नहीं बल्कि पूरे लद्दाख के अवाम लीडर हर किसी को आज अपने नजर के सामने है कि हमारे करगिल लद्दाख के फ्यूचर, लद्दाख के आइडेंटिटी, लद्दाख का इज्जत, लद्दाख का कल्चर जो आने वाले 20-30 सालों के बाद हम किस पोजीशन पे होगा, ये सब हमें अपने नजरों के सामने हमें नजर आ रहा है। हमारा आइडेंटिटी खत्म होने का हमें खदशा है, हमारे कल्चर खत्म होने का हमें खदशा है। सिर्फ डेवलपमेंट, और हमें मालूम है कि यूनियन टेरिटरी की बात कुछ साल 2 साल 4 साल 5 साल जो है सेंटर हमें पैसा देने की काम करेगा, पैसे से हमारे जज्बात को, हमारे इसको खरीदने की उन्होंने वो कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमें मालूम है, हमें जो है सिर्फ पैसा और डेवलपमेंट की हमारा ही नहीं है, हमारा यहाँ पे जो कल्चर है, हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारे जो स्नैक है, वो खत्म होने का खदशा जो है हमें साफ नजर आ रहा है। अच्छा, पिछले दिनों बीबीसी ने एक स्टोरी की थी जिसमें ये कहा था कि शायद वो फिलिस्तीन का तजर्बा कश्मीर में अप्लाई करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से वहां एक शुरू में 1948 में 5% यहूदियों ने लिया और उसके बाद अब 95% तक पहुंच गए। क्या कुछ इस किस्म का खदशा है? क्या मुकामी लोग ऐसी कोई बात करते हैं क्या? बिल्कुल, कश्मीर में तो इनको बहुत खदशात है, इस तरह के खदशात है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कि कहीं भी दुनिया के किसी कोने भी में भी अगर जबरदस्ती या जंग से या बंदों से किसी मसले का हल होने वाला नहीं है। जब तक जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, जब तक आप आवाम के बीच में आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक आवाम से बात करके कश्मीर का मसला अगर हल करना है, तो जब तक कश्मीरियों से बात कर किए बगैर जोर जबरदस्ती जो है इस मसले का हल होने वाला नहीं है। आपका बात सही है, कश्मीर में बहुत सारे लोगों को, कश्मीर के जो आवाम है उनको यही खदशात है कि जिस तरह से फलस्तीन में इसराइल का जो रोल रहा है, कहीं आने वाले फ्यूचर में जो है कश्मीर में भी इस तरह का हालात पैदा ना हो, ये खदशात उनमें है। जहाँ तक लद्दाख के अवाम की बात है, लद्दाख के अवाम को यही है कि आने वाले सालों में, आने वाले 20-30 सालों में जो है, जो हमारे लद्दाख का जो पॉपुलेशन है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 3.5 लाख के बीच में हमारा पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन को जो है कन्वर्ट करके इसको मेजोरिटी में जो है आज उसको माइनॉरिटी में ना डाला जाए, और हमारे जो कल्चर है, हमारे आइडेंटिटी है, इसको वो जो है खत्म ना हो जाए, और हमारे बच्चों का फ्यूचर जो बिल्कुल तारीकी में है, इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये सारे चीजें आज आवाम को नजर आ रहा है। इसलिए जो चीज देखिए आज लेह वाले जो है शेड्यूल 6 मांग रहे हैं, आज में लेके हमारे बहुत ही एक काबिल लीडर है जो है एक्स मिनिस्टर है, उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो क्लियर कट वो ये बात कर रहे थे कि जो 35A और 370 में जो हमें सेफ गार्ड्स है, वो चीजें हमें इसमें मिलना चाहिए। तो जब 370 35A ये सारे चीजें उसमें है, तो हमको दूसरे चीजों की हमको डिमांड करने की क्या जरूरत। आज हम अपने यहाँ से करगिल से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लेह वालों से भी हम यही गुजारिश करेंगे कि हमारे आवाज में आप आवाज मिलाइए, और सब एक होके, लद्दाख पूरा एक होके जो है, जिस तरह का पोजीशन जो रियासत जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त से पहले था, वो पोजीशन जो है हमें वापस दिलाए। ये आवाज इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जोर शोर से उठाएंगे। अच्छा, मैं वापस उस पर आता हूं जो डोमिसाइल वाला मामला है। डोमिसाइल के से डेमोग्राफी तब्दील होने की का जो खदशा है, और जिस तेजी से डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, उसमें क्या लद्दाख के लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं? किसी किस्म का उनको खदशा है उस पर? क्या ये डोमिसाइल वाला सिलसिला जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है या लद्दाख में भी है? देखिए, करगिल, जहां तक करगिल वालों का बात है, हमने तो डे वन से हमने यही हमारा एजेंडा रहा है कि हम यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है हम किसी चीज का हम डिमांड बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब यूनियन टेरिटरी को ही हम नहीं मान रहे, हमारे ऊपर थोपा गया है, और आगे जो चीजें थोपा जाएगा उससे हमें ये नहीं है। हमने यूनियन टेरिटरी को ना पहले एक्सेप्ट किया है, ना आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहां तक डोमेस्टिक लॉ की बात है, डोमेस्टिक लॉ का तो लेह वालों ने बिल्कुल क्लियर कट सिरे से इन्होंने रिजेक्ट किया है, और डे वन से जिस वक्त ये जो इनका जो अभी बॉडी बना है, उन्होंने बिल्कुल डे वन से उन्होंने कहा है कि हमको डोमेस्टिक जो है बिल्कुल लद्दाख में हमको नहीं चाहिए।
तो अभी क्या सूरत है, अभी आगे क्या, यानी जो क्या कोई किसी किस्म का करगिल और लेह के लोगों में कोई तालमेल बनने का कोई रास्ता बन रहा है क्या? जो लोग बीजेपी को रिजाइन करके अपने मकामी एस्पिरेशंस और लोगों की मांग के हिसाब से अब बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, क्या पूरे लद्दाख रीजन में, जिसमें करगिल और लेह दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोग हों, क्या कोई मिला करके, आपस में मिल करके कोई अपनी डिमांड को मजबूती से रखने के लिए कोई स्ट्रेटेजी कोई बनाई जा रही है? क्या कोई आपस में तालमेल होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, लेह में तो तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है एक होके उसमें रिलीजियस और पार्टियों ने उनको सपोर्ट दी है। वो सारे लोग जो है एक होके फिलहाल जो है हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन जिसका नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पे निकला हुआ था उसका बाइकआउट उन्होंने किया है। और उनका डिमांड यही है कि हमको सिर्फ और सिर्फ 6 शेड्यूल चाहिए और 6 शेड्यूल की बात कर रही है। लेकिन जहां तक करगिल वालों की बात है, इस साल जो 5 अगस्त से पहले जो हमने ऑल पार्टी एक होके जिसमें बीजेपी के बगैर जो सियासी पार्टी करगिल में है इस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये दोनों मिलके जो है अपना एजेंडे को जो है लोगों के सामने रखा था। और उस एजेंडे पे यकजा होकर तमाम हमारे रिलीजियस पार्टीज, बाकी जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी हर किसी ने जो है उस चीज पे हमें एतमाद दी है। और इस चीज पे तमाम करगिल को इकट्ठा करने के लिए हमारा भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोगों से बात हो रही है। और एक ही एजेंडा को लेकर हमने आगे बढ़ना है। वो एजेंडा यही है कि हमें जो है रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ हमें मिलाया जाए। और लेह वालों का जहां तक बात है, वो लोग उन्होंने बार बार अपने इंटरव्यूज में यही कहा है कि हमने करगिल जाना है, करगिल वालों से बात करना है। तो हम उनको वेलकम करेंगे और यहाँ पे उनसे भी हम यही गुजारिश करेंगे कि 6 शेड्यूल हो, डोमेसाइल हो या कोई और सेफगार्ड हो, इन चीजों से जो है लद्दाख का फ्यूचर, लद्दाख की कोई भलाई होने वाला नहीं है। तो उनको भी हम गुजारिश करके तमाम लद्दाख का जो है आवाज जो है जम्मू कश्मीर के साथ इकट्ठा करने के लिए हम इंशाल्लाह एक मुहिम हम चलाएंगे पूरा लद्दाख को इकट्ठे करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब, आपने बहुत अच्छे से हालात को समझाया। करगिल में और लेह में जो सोच में फर्क है वो भी आपने बताया। इसके अलावा ये भी बताया कि जो लोग यूनियन टेरिटरी बनाने पर सेलिब्रेट कर रहे थे, अब वो शायद पछताने लगे हैं। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी, वो एक सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बहरहाल आपका इलाका लद्दाख बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वक्त तो इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ की वजह से इस पूरे इलाके पर पूरे मुल्क की नजरें हैं। वहां अंदरूनी तौर पर किसी किस्म का खलफिशार ना हो, अंदरूनी तौर पर मुल्क के साथ बहुत मजबूती से जुड़े रहें, ये एक नेशनल इशू है। मैं समझता हूं इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बेहतर अंदाज में एड्रेस करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि लद्दाख के लोग खुशी के साथ, अच्छे तालमेल के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बने रहेंगे, क्योंकि आप लोग मुल्क के उस हिस्से में हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है और मुल्क की सीमाएं मजबूत करने में न सिर्फ फौज बल्कि वहां के लोगों का भी तन मन धन से अपनी सरकार, अपनी हुकूमत के साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मुश्किलात जल्द हल होंगी और मरकजी हुकूमत इस तरफ तवज्जो करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहां से खबर हो वहीं से हालात को अच्छी तरह से समझा जाए। और लद्दाख इस वक्त बहुत अहम इलाका है हमेशा, और अब तो चूंकि इंडिया चाइना का भी मामला है तो पूरे देश को उनके लोगों की भलाई के बारे में सोचने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।